सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम साहब। चतुर्मास सत्संग महोत्सव सिरपुर महाराष्ट्र में इस सत्संग में उपस्थित सभी मेरे रामस्नेही भाई बहनों को राम राम साहब। सत्स्वरूप आनंद पद न्यायचर निज नाम यह ग्रंथ चल रहा है। अभी तक 16 वीडियो में आपने इस ग्रंथ को सुना। ये 17वां वीडियो आपके सामने है। के सुख राम न्यावहम कियो भरम बाज हंस न कूदियो नेचल हुआई मोक नहीं पावे रखे विश्वास पार नहीं जावे के सुखराम न्याव हम कियो भरम भांज हंसन को दीजो। महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने हंसों का भ्रम मिटाने के लिए ये निर्णायक ज्ञान आप सभी को कह रहा हूं। नेचल हुआई मोक नहीं पावे और रक विश्वास पार नहीं जावे। नेचल कहते हैं स्थिर होने। ध्यान में जो कुछ भी सुनाई देता है, दिखाई देता है या ब्रह्म की शून्य अवस्था में स्थिर हो जाते हैं, इससे भी मोक्ष नहीं होगा। नेचल हो गए, स्थिर हो गए, हमने भीतर में उस परम शून्य को पार कर परम शून्य में पहुंच गए, सुख दुख से परे हो गए। या कोई कहते हैं कि जो सुनाई देनी चाहिए थी वो ध्वनियां हम सुन रहे हैं, या कोई ये भी कहते हैं कि जो दिखाई देना था, जो वाणी में लिखा है वो सब हम देख रहे हैं। यानी ये क्या हो गए? स्थिर हो गए, नेचल हो गए। महाराज कहते हैं कि ऐसे इस तरह से किसी भी अनुभूति पे स्थिर होने पर भी आप मोक्ष में नहीं पहुंच गए। कोई कहते हैं कि बस गुरु पे विश्वास करो, विश्वासम फलदायकम, विश्वास से ही उद्धार होगा, तारेगा तेतीक सदगुरु तारेगा। महाराज ने भी बताया। महाराज ने ये नहीं कहा कि केवल विश्वास पे ही बैठे रहो, कोई सदगुरु आके हमें तार लेगा, नहीं तो उनका बिगड़ जाएगा और हम कुछ न करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, तो इससे भी मोक्ष नहीं होगा। रक विश्वास पार नहीं जावे, विश्वास से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अनंत करे कल की मत लावे, तोई सत स्वरूप की कला न पावे। के सुख राम सुनो सब ज्ञानी, मानस को तो मानो आणी।
अनंत करे कल कीमत लावे, और तोई सत्स्वरूप की कला न पावे। अनंत साधना करो, अनंत उपाय करो, कितनी भी करनिया करो, कर्मकांड करो, फिर भी ये स्वस्वरूप तक ले जाने वाला निरंतर या ये सत्स्वरूप की कला का भेद इन करनियों से, उपायों से नहीं पा सकते। एक नहीं अनंत करो के सुखराम सुनो सब ज्ञानी, मान सको तो मानो आनी। हे ज्ञानियों, मैं जो ये कह रहा हूं, अगर आप मान सको तो मानो। परम मोह के बात न पावे, केनी कहन सुनन में आवे। ये तो सकल कीमती रे भाई, माया पकड़ करो बस कोई। महाराज फरमाते हैं, परम मोक्ष ये बातन पावे, यानी इन उपायों से परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कहनी कहन सुनन में आवे, कहनी नहीं करनी चाहिए, करनी कहन सुनन में आवे। जो भी हम करनी करते हैं, उपाय करते हैं, साधना करते हैं, ये लोग देखते हैं, लोगों को दिखाई देता है, फिर उसके बारे में वो कहते हैं और सुनने वाले सुनते भी हैं। जो करते हुए दिख रहा है उसको देखने वाले उसके बारे में कहेंगे और सुनने वाले सुनेंगे, मगर ये कुदरत कला कहने में नहीं आती। जब कहने में नहीं आती तो सुनने में भी नहीं आती। ये तो सकल की मती रे भाई, इन्हें इन सारे साधनाओं का मत, माया पकड़ करो बस कोई। माया के सुखों की ही प्राप्ति होती है, अंत में माया ही मिलती है, सत्स्वरूप आनंद पद नहीं मिलता। हुए प्रगट मुख आगे आवे, जो चावे सोई चेन बतावे। सत सबद को लेकिम कोई, कीण शब्द में लेसन होई। हुए प्रगट मुख आगे आवे, यानी माया प्रकट होकर ध्यानी के ध्यान में आती है। पहले माया का ही साक्षात्कार होता है। हुए प्रगट मुख आगे आवे, जो चावे सोई चैन बतावे। ये माया जैसे चाहते हैं, जैसे चित्त हमारा चाहता है, उस प्रकार के चैन ध्यानी को ध्यान करते करते दिखते हैं। अगर कुदरत कला उसके घट में नहीं जगी है, बिना सत्संगत के आधार से अगर वो करनी कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो माया ही सामने आती है, प्रगटती है, और जैसा वो चाहते हैं वैसे चैन दिखाई भी देते हैं। वो झूठ भी नहीं बोल रहे। हम ये नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहे, हाँ उनको दिखता है, मगर ये सत्स्वरूप नहीं है, ये तो सब माया के चैन है। सत्य शब्द को लेकिन कोई, और केण शब्द में लेसन कोई। सत्य शब्द कहने में नहीं आता,
अब कोई किस तरह से सत्संग को ले सकता है? ये तो एक प्रकट होती है, ये तो सद्गुरु मेहर से प्रकट होने वाली वस्तु है, वो दी नहीं जाती। बहुत जगह सुनते हैं कि हम सार नाम देते हैं। कैसे देंगे भाई सार नाम? सार नाम देना किसी के हाथ में है क्या? आप प्रकट करा सकते हो। सत्य शब्द को ले किम कोई, और केण शब्द में लेसन कोई। लेस मात्र भी निअंचल सत्शब्द कहने में नहीं आता। सत सायब अजरावण होई, ये शिवरण करे नर नर कोई। सत विश्वास सत पर राखे, मिथ्या वचन भूल नहीं भाके। सत साहेब अजरावन हुई, अजरावन यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। जो सत है, जिसे हम साहिब कहते हैं, उसका कभी नाश नहीं होता। वो अजरावन है, वो सत साहेब है। ये शिवरन करे नार नर कोई, सभी मनुष्य स्त्री पुरुष उसी मालिक का सुमिरन करते हैं। सत विश्वास सत पर राखे, और उस स्वरूप पर विश्वास भी रखते हैं, सच्चा विश्वास भी रखते हैं। मिथ्या वचन भूल नहीं भाके, और मिथ्या यानी निरर्थक, जिसमें कोई सार नहीं है, ऐसे वचन भूल से भी नहीं कहते। तो क्या इतना करने से मोक्ष में चले जाएंगे? हाँ, ये कह सकते हैं कि हम उस सत्य परमात्मा का ही सिमरन कर रहे हैं, उस पर हमारा विश्वास है, हम झूठ नहीं बोलते, मिथ्या नहीं बोलते। फिर भी महाराज कहते हैं कि इतना सब करने के बाद भी ये तो एक अच्छे आपके अंदर गुण विशेषता है, मगर फिर भी सत्संग जागृत हुए बिना, सदगुरु की मेहर हुए बिना, सत्लोक में आनंद लोक में न कोई गया न कोई जाएगा। महाराज भी कह रहे हैं, तो पण हंस मोख नहीं जावे, उलट जन्म धरे दुख पावे। यूं सत आया बिन जले न कोई, बाता किया बिगो इतना सब कुछ करने के बाद भी तो पण हंस मोक नहीं जावे। जो सत्साहेब है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसी का सिमरन करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, मिथ्या वचन भी नहीं बोलते हैं, फिर भी मोक्ष में नहीं जाएंगे। उलट जन्म धरे दुख पावे, उल्टा जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेते ही किए हुए कर्म को भोगना पड़ेगा, इसलिए दुख ही उठाना पड़ेगा। जो सत आया बिन जले न कोई, जैसे प्रमाण देता है सती के, सती स्त्री के भीतर में सत आता है तब वो पति के साथ जल जाती है। सत नहीं आता तो वो जल नहीं पाती। ब्रिटिश सरकार ने ये सती प्रथा को बंद कर दिया। वो इसलिए बंद कर दिया कि बाद में सती प्रथा को लोगों ने अपनी इज्जत से जोड़ लिया, वहां भी अहंकार आने लगा।
इसकी स्त्री अपने पति के साथ नहीं जली तो वो सती नहीं है, और जलने पर ही वो सती कहलाती, चाहे उसमें सत आओ मत आओ। पहले जमाने में सत आने के बाद स्त्रियां जलती थी। सत आने से अपने आप संसार से उसका वैराग्य हो जाता था और जीने की सारी इच्छा समाप्त हो जाती थी, तब वो स्वेच्छा से जलती थी। बाद में धीरे धीरे उस सत नहीं आया, फिर भी जबरदस्ती उनको जलाया गया, और यहाँ तक कि आजू बाजू में सारे लोग खड़े हो जाते और वो सती भागती रहती, मुझे नहीं जलना है, मुझे नहीं जलना है, मुझे जीना है, मुझे जीना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाद उनका कौन ख्याल करेगा। ऐसी बेचारी रोती थी, सबको प्रार्थना करती थी, मगर उसकी आवाज वो वाजे बाजे में कोई सुन नहीं पाता, किसी के कान तक उसकी आवाज नहीं जाती, और उसको जबरदस्ती उस चिता में धकेल दिया जाता। और फिर बाद में ये एक प्रकार से ये जबरदस्ती का काम था, और जबरदस्ती वाली सती प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया, जो कि बहुत अच्छा हुआ। जो सत आया बिन जले न कोई, यानी सत ही नहीं आता था तो वो कैसे जलेगी। वो तो जीना चाहती थी, मगर उसको जबरदस्ती जलाया जाता था। बाता किया बिगोवा हुई, सती होने की बात करने पर अगर पति के साथ नहीं जलती है तो सती की निंदा होने लगती है। सती होण की बात की जब लग पदवी मान सुन ली, पछे जले नहीं जे जाई, हासी करे सकल जग माही। सती होन की बाता कीवी, जब लग पदवी मान सुन ली। पहले तो सती के साथ, पति के साथ, हाँ सती में सतपना तभी आता है जब उसका पति मर जाए। अब पति मरने के बाद सती होने की सारी तैयारी कर ली और संसार को सभी को बता दिया, और लोगों ने भी उनको सती की पदवी दे दी। और बाद में अगर वो जली नहीं, पूछे जले नहीं जे जाई, और हासी करे सकल जगमाई, बाद में उनकी हंसी होती थी, क्योंकि एक तो कहना नहीं चाहिए था, कहा इसलिए उसमें भी अहंकार, अगर मैं नहीं जली तो मुझे लोग क्या कहेंगे। फिर तैयारी सब कर ली, फिर जलने के लिए तैयार नहीं हुई तो लोग तो हंसी करेंगे। ये कोई राजा भोज के दरबार में एक कोई मुनीम था, और उसकी पत्नी अपने आप को सती समझती थी, और बेचारा उसका पति जब कहती है पत्नी तो पत्नी सती होगी, वो भी बहुत इज्जत करता था, और पूरी नगरी में उस स्त्री का सती होने का डंका बज रहा था।
अब एक दिन राजा भोज के दरबार में एक पीपल का पेड़ था और वो पीपल का पेड़ एकाएक सूखने लगा। किसी जानकार को राजा ने बुलाया, पूछा कि देखो ये पीपल का पेड़ तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, पूजनीय है, और ये पेड़ एकाएक सूख रहा है, क्या इसका उपाय आप कोई बताओगे? तो एक जानकार ने राजा को उस पेड़ को देखकर कहा कि सती स्त्री का दूध अगर इस पेड़ पे डाला जाए तो दोबारा ये पेड़ हरा भरा होगा और कभी सूखेगा नहीं। राजा ने अपने दीवान की तरफ देखा, दीवान ने भी सहमति जताई। समझ गए कि भाई अपनी पत्नी के बारे में कह रहे, अपनी पत्नी तो सती है और जाके कल उसका दूध ले आऊंगा और पेड़ पे डाल दूंगा, पेड़ हरा हो जाएगा, उसके पत्ते नहीं सूखेंगे। अब वो थोड़ा सोच में भी पड़ गया, अगर कहीं ये बात सत्य नहीं हुई, पेड़ हरा नहीं हुआ, तो लोग तो मेरी पत्नी की निंदा करेंगे। इससे तो ये अच्छा था कि वो किसी को कहे नहीं, मगर अब क्या किया जा सकता है। ऐसी चिंताग्रस्त अवस्था में वो घर जाने के निकला। रास्ते में भेड़ बकरी चराने वाली एक स्त्री मिली। उसने पूछा, दीवान जी कहाँ जा रहे हो और इतने चिंताग्रस्त क्यों? तो उसने कहा, बहन क्या बताऊं, मेरी पत्नी सती होने का ढिंडोरा पहले ही पीट चुकी है। अब अभी तक तो बात ठीक थी, मगर अब राजा ने उसका दूध लाने के लिए कहा है कि पीपल का पेड़ हरा रहे, इसलिए अब जा रहा हूं। चिंता मुझे ये सता रही है, अगर वो पीपल का पेड़ फिर से हरा न हो तो मेरी पत्नी की निंदा होगी। तो उस बाई ने कहा, जो भेड़ बकरी चरा रही थी, उसने कहा, तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है, वो सती नहीं है। और ज्यादा चिंताग्रस्त हो गया। अब तो हालत बड़ी खराब होगी, हो सकता है राजा दंडित करे या कैद में डाल दे। अब क्या करूं? तो उसने कहा, कोई चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको सती का दूध भी मिलेगा और वो पेड़ भी हरा हो जाएगा। मगर अब पत्नी का क्या करूं? पत्नी की सच्चाई जाननी हो तो इतना कहो कि जिसने 20 पति किए, जिसके 20 पति हुए हैं, उस स्त्री का दूध चाहिए तो राजा के दरबार का पीपल का पेड़ हरा हो सकता है। जाके तुम अपनी पत्नी से बात कहो और जब वो हाँ कहेगी तो उसका दूध लेकर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आगे का उपाय बताऊंगी। जाके चिंताग्रस्त अवस्था में घर पर बैठ गया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? अब क्या बताऊं, आज बड़ी विकट समस्या पैदा हुई है, मेरे जीवन मरण का प्रश्न है। तो क्या हुआ बताओ? राजा के दरबार में एक पीपल का पेड़ है, वो सूख रहा है
और राजा ने मुझ पर यह जिम्मेदारी डाल दी है कि कोई ऐसी स्त्री का दूध लाओ जिसके 20 पति हुए। अब बताओ मुझे 20 पति वाली स्त्री कहाँ मिलेगी? 2 पति वाली तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी। यहां तो 20 की बात हो रही है। अगर नहीं लाया तो राजा मुझे सजा देंगे, कैद में भी डाल सकते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा, जो सती होने का ढोंग कर रही थी, चिंता क्यों करते हो जी, 19 पति तो मेरे हो चुके हैं, तुम मेरे 19वें पति हो। अब तुमको छोड़ती हूं और 20वां पति कर लेती हूं। अब 20वां पति करने के बाद मेरा दूध लेके राजा को दे देना। अब वो तो समझ गया अपनी पत्नी का झूठ, कि ये कितना झूठ बोलती थी, स्वयं को सती कहती थी। इसने तो अभी तक 19 पति कर लिए हैं, ये सती कैसे हो सकती है और 20वां पति करने जा रही है। तो उसको जाने दिया और चला आया बिना दूध लिए उस स्त्री के पास जो भेड़ बकरियां चरा रही थी। वो उसी के इंतजार में वहां खड़ी थी। उसने कहा, ये लो दूध, क्योंकि वो स्वयं सती थी। उसने ये नहीं कहा कि मैं सती हूं, उसने दूध दे दिया। जाके उसने पीपल के पेड़ के ऊपर वो दूध डाल दिया और कुछ ही दिनों में पेड़ हरा भरा हो गया। तो अगर कोई सती न होते हुए सती होने की बात कहती है, पति के साथ जलने के लिए तैयार भी होती है, जगत तो महिमा करेंगे। मगर पछे जले नहीं जे जाई, हासी करे सकल जग माई। अगर बाद में जलने के लिए तैयार नहीं होती है तो उसकी जगत हंसी करता है। इसी प्रकार ऐसे कई है साधु या साधना करने वाले या भक्ति करने वाले कहेंगे कि हमारे अंदर सत है, ऐसी बातें करते हैं। मगर जब दूसरों के भीतर वो सत प्रकट करा नहीं सकते और सत के लक्षण उनके भीतर दिखते नहीं, तो जगत भी उनकी हंसी करते हैं। सत आने के बाद सारी स्थिति बदल जाती है। उसको कहना नहीं पड़ता है कि मेरे भीतर वो सत है। जैसे वो भेड़ बकरी चराने वाले भाई को पता था कि वो सती है और उसने अपना दूध दीवान को दे दिया और दीवान ने वो राजा को ले जाकर वहां पीपल के पेड़ के ऊपर डाल दिया। इसी प्रकार भक्ति में भी यही है। एक तो कहना नहीं चाहिए, अगर हम कहते हैं तो उसका प्रमाण भी देना चाहिए। यूं सत आया बिन के सत कोई, मैं सती पीव संग हो जाई। तो जोटी जलो न जावे कोई, यूं सत साहिब कहे मोक न होई। यूं सत आया बिन कहे सत कोई, बिना सत आए कोई अगर अपने आप को सती कहते हैं, मैं सती पीव संग हो जाऊं और ये भी कह दे कि मैं मेरे पति के साथ जल जाऊंगी, अगर वो जलती नहीं है तो संसार उसे झूठी कहेंगे। तो झूठी जलो न जावे कोई, क्योंकि सत आने पर ही जल सकती है।
ये भी पक्की बात। अगर झूठ मूठ कह दे मगर वो जलने के लिए जो पावर चाहिए वो पावर नहीं आएगा। वो सत्य के बल से जलती है। अब यहाँ सत्य आया ही नहीं है, झूठ मूठ का कह दिया तो उसका सामना जब उस समय से होगा यानी जलने की स्थिति आएगी तब वो हट जाएगी, तब डरने लगेगी। इसी प्रकार ये बाकी नामों से सत्य नहीं आएगा। हाँ, सत्य आने का दिखावा जरूर हो सकता है। सत साहेब कहते रहेंगे, राम राम करते रहेंगे, मगर सत्य आएगा नहीं।